सर नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। नमस्कार, नमस्कार। सर भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आजकल बवाल चल रहा है। मैं उससे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। आज खेसारी लाल यादव जी बिहार के रहने वाले हैं, आप भी बिहार के हैं। सुशांत सिंह राजपूत जो लॉकडाउन में सुसाइड कर चुके हैं, तो खेसारी जी ने बोला है कि ऐसी स्थिति ना आए कि मैं भी सुसाइड कर लूँ। इस पे आपकी क्या राय है? मैं जानता था संजय जी कि आप चूँकि खुराफाती पत्रकार हैं, कुछ अजीब सा सवाल लेके ही आएँगे। खैर, आपकी आदत से मैं परिचित हूँ। बात खेसारी जी के दिल में क्या दर्द है या किस परिस्थिति से गुज़रे हैं, मुझे मालूम नहीं, इसलिए मुझे बोलना उचित नहीं। लेकिन सुसाइड करने के बाद खेसारी जैसे बहादुर नौजवान से मैंने उम्मीद नहीं की। जो बहादुर होता है वो आत्महत्या की बात सोचना, उच्चारण भी नहीं करेगा, सोचेगा भी नहीं। नहीं, नहीं, उन्होंने ये भी बात बोला है कि मैं ऐसा कमज़ोर आदमी नहीं सुसाइड करूँगा, लेकिन ऐसी नौबत ना आने दी जाए, इंडस्ट्री वाले मुझे परेशान ना करें कि मैं वो फिर से दोबारा कोई सुशांत बने। देखिए, मुझे लगता है कि ये 43वां वर्ष है इस इंडस्ट्री में मुझे काम करते हुए। मेरे जीवन में तो ऐसी नौबत नहीं आई कि मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकले। तो बहुत कुछ आप पर भी निर्भर करता है। आप सबों के साथ मिलजुल के रहिए, सबों के साथ स्नेह प्यार बना के रखिए, वैमनस्य नहीं, क्योंकि जिसको जितनी सफलता मिलनी है उतनी मिलती है। न किसी के रोके कोई रुका है, न किसी के चाहने से कोई बड़ा हुआ है। वो इंसान की अपनी मेहनत होती है। तो मुझे नहीं लगता कि आज इतने सफल कलाकार खेसारी जी के जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो रही होगी जहां उन्हें ऐसा बोलना पड़ा है। वो मेरा बच्चा है, कभी मिलेगा तो मैं उसे समझाऊंगा और इस मैं वीडियो के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं खेसारी को? हाँ, खेसारी, आप हमेशा मुझे बाबूजी कहते हैं, उस रिश्ते के तहत कर रहा हूँ। आप एक बहादुर नौजवान हैं, आपने ज़िंदगी की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ के इस मकाम को पाया है। ऐसे शब्द मत बोलिए, बहुत सारे नौजवानों की हिम्मत टूट जाएगी। आप आइडियल हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा ऐसे शब्द आप नहीं बोलेंगे। थैंक यू सर। थैंक्स। दुर्गा फिल्म शूटिंग चल रही है, नए हीरो नई हीरोइन की नई पीढ़ी है, जिसमें हीरो छोटू पांडे, हीरोइन नीलू शंकर जी हैं। दोनों के साथ अब काम किए, कैसा लगा नई पीढ़ी से काम करके? कुछ उन लोगों को अनुभव बताएं। मुझे तो हमेशा नए लोगों के साथ काम करके ये लगता है कि जब हम नए थे तो हम इतने समझदार नहीं थे। ये आज की पीढ़ी बहुत समझदार है, कहीं ज़्यादा परिपक्व है। लेकिन अभिनय एक ऐसी चीज़ है जो रातों रात किसी को महान अभिनेता नहीं बनाया जा सकता। ये निरंतर प्रक्रिया है। ये नौजवान बच्चों की मेरी शुभकामना है, ये मेहनत करें। ये नहीं समझें कि मैं हीरो हो गया हूँ, मैं हीरोइन हो गया हूँ तो मैंने दुनिया जीत ली। ये वो मूर्ख होता है जो समझता है कि मेरी सफलता से दुनिया चलती है, दुनिया से हम चलते हैं। तो ये निरंतर उनको मेहनत करना होगा, प्रयास करना होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत बड़ा नाम बन के आने वाले समय में उभरेंगे। फिल्म के डायरेक्टर चंदन जी हैं, काफ़ी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट किया है, और ये भी फिल्म वो डायरेक्ट कर रहे हैं। आज के कुछ एक्सपीरियंस बताएं उनके बारे में। चंदन जी से मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है कि एक तो आज की पीढ़ी के वो निर्देशक हैं और सीन को बहुत अच्छी तरह पहले वो समझते हैं, तब हम कलाकारों को समझाते हैं, जिससे हमें अभिनय करने में बहुत सहूलियत होती है। और मुझे लगता है कि जो हमारा समाज है, हम इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में जीने के बाद भी वो छोटी छोटी बारीकी जो चीज़ें होती हैं वो बताते हैं कि मिट्टी कैसे उठाइए या माँ कैसे आएगी। तो ये चीज़ें दृश्य को और मजबूत कर देती है और अभिनेता को बहुत सहूलियत मिलता है। तो मैं बड़ा पहली बार मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। मेरी बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि इस नौजवान निर्देशक के साथ काम करूँ, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन आज काम करके मुझे संतुष्टि हो रही है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा निर्देशक बनेंगे। दर्शकों से सर कुछ कहना चाहते हैं सिनेमा को लेकर? जी हाँ, आप दर्शकों से हाथ जोड़ के यही विनती है कि अपनी भाषा पे गर्व कीजिए। आप कभी भी मत समझिए कि हमारी भाषा या हम किसी से कम हैं। हम किसी से कम नहीं हैं। अपनी भाषा पे गर्व कीजिए। और भोजपुरी सिनेमा, हम बड़ी मेहनत से फिल्में बनाते हैं।
बड़ी मेहनत से पैसों का इंतजाम किया जाता है और एक फिल्म बनाने से सैकड़ों परिवार को रोटी मिलती है। लेकिन अगर आप थिएटर में जाके नहीं देखेंगे तो ये इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। आपसे इतना ही अनुरोध है कि सिनेमा हॉल में देखिए, बड़े स्क्रीन पे इसका मज़ा लीजिए और ये सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। तभी आप मजबूत रहेंगे, आपकी पहचान जिंदा रहेगी, हमारी भी पहचान जिंदा रहेगी। भैया नमस्ते, कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे पूरे परिवार के साथ। अभी मैं आ रहा था, देख रहे थे आप कुदाल चला रहे थे, क्या कुछ रीज़न है कि इस वक्त कुदाल चला रहे हैं? मज़े की बात यह है कि कलाकार ज़िंदगी में जो होता है हाँ। उससे अलग वो किरदार निभाता है और कलाकार खुश नसीब है कि एक ही जीवन में वो कई सारे चरित्र को निभा जाता है। तो हमारे निर्देशक चंदन जी ने आदेश किया कि आप गरीबी से जूझ रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो मजदूरी कर रहा हूँ तो कुदाल तो चलाना ही पड़ेगा। मतलब रियल जिंदगी में कुदाल चलाना और एक फिल्म वाला कुदाल चलाना, क्या कुछ? नहीं, अगर फिल्म में अभिनय करते हैं तो हाँ। उसको हम लोग पहले रियल जिंदगी में करते हैं ताकि वो स्वाभाविक लगे, इसलिए असली ज़िंदगी में भी कुदाल चला लेते हैं और फिल्म में तो चलाते ही हैं। जैसे फिल्म का नाम है दुलरुआ, कैसा लगा आपको इन लोगों के साथ, नए टीम के साथ काम करके? मैं तो हमेशा नए लोगों के साथ काम करना चाहता हूं, चूँकि ये खुशनसीबी है मेरी कि मैं 5वीं पीढ़ी के साथ काम कर रहा हूं। मैंने उन लोगों के साथ अपना सफ़र कलाकार के रूप में शुरू किया था जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा को जन्म दिया था, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखा, तब यहाँ पहुँचा और आज की पीढ़ी से बहुत कुछ हर रोज़ सीखता हूँ ताकि कुछ दिन और उन लोगों के साथ काम कर सकूँ। ये तमन्ना लिए हुए हर रोज़ सीखने की कोशिश करता हूँ। और इस फिल्म के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस फिल्म को मैं अभिनय करते वक्त मुझे लगा कि जो हमारे राइटर हैं, जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने वास्तविक चित्र जो हमारा भोजपुरिया समाज है, जो हमारा परिवेश है, जो हमारे आपसी संबंध होते हैं, उसका बहुत सही चित्रण किया है। और निर्माता रमेश जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे सब्जेक्ट जो हमारे निर्देशक चंदन जी या राइटर ने जो लिखा है उस पर भरोसा जताया है कि एक पूरी तरह पारिवारिक फिल्म ये बनने जा रही है, जिसे 8 साल की बच्ची के साथ 80 साल की दादी भी एक साथ बैठ के देख सकेगी और जो भोजपुरी सिनेमा पर इल्ज़ाम लग रहा है उसको ये फिल्म झुठलाने वाला है। आपका जो दौर था और अभी के दौर में क्या कुछ मतलब अंतर है अभी? देखिए, अंतर तो हमेशा वक्त के साथ होता है और वक्त के साथ बदलाव भी होना चाहिए। इसमें आज हम लोग जब नायक थे उस वक्त इतनी फैसिलिटी नहीं थी, बड़ी मुश्किल से फिल्में बनती थी, निवेश करने के लिए कोई जल्दी तैयार नहीं होता था, पत्रकारों की कलम की स्याही सूख जाती थी भोजपुरी फिल्म या भोजपुरी फिल्म के कलाकारों के बारे में लिखने में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। तो आज हम सक्षम हुए हैं, सबल हुए हैं, ये सारी ताकतें आज हम लोगों के साथ जुड़ गई हैं, तो हमें और अच्छा काम करना चाहिए। और समाज बदलता है तो सिनेमा बदल जाता है, लेकिन जो हमारी पहचान है, जो हमारी रीति रिवाज है, जो संस्कृति है, वो नहीं बदलना चाहिए, वरना मेरी पहचान मिट जाएगी। और इस फिल्म में हम लोग उसी को साबित कर रहे हैं कि जो मेरी पहचान है वो बरकरार है। आप हमेशा अश्लीलता को लेकर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब के डेट में बहुत सारी अच्छी फिल्में बन रही है, परंतु कुछ अच्छे सब्जेक्ट नहीं होते हैं जो भोजपुरी की संस्कृति को दिखाया जाए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अश्लीलता का इल्ज़ाम तो लगा है और मैंने कहा ना कि जैसे समाज बदलता है सिनेमा बदल जाता है, लेकिन हम सिनेमा वाले गर्व से एक बात तो कह सकते हैं, हम आए दिन अखबारों में देखते हैं, टेलीविज़न में न्यूज़ सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते भी हैं कि कहीं भाई बहन को रेप कर दिया, कहीं पिता ही अपनी पुत्री को बलात्कार करता है, समाज में बलात्कार बढ़ गया है।
लेकिन कम से कम हम अपनी फिल्मों के ज़रिए इतना जघन्य अपराध नहीं दिखाते हैं। तो वो एक इंसानियत हम सिनेमा वालों के बीच बची हुई है। जो गलत है समाज में, सब कुछ गलत नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि एक अच्छा संदेश भी हमें देना होता है। तो मिल मिला के मुझे खुशी है कि हम फिर से अपनी परंपरा को जीवंत कर रहे हैं। गाने को लेकर हमेशा आरोप लगते हैं कि गाने अच्छे नहीं बन रहे हैं। आज के समय में भी गाने बहुत सारे ऐसे नए कलाकार लेकर आ रहे हैं जिसको कि घर में नहीं सुना जा सकता है। और आप चूँकि राजनीति से जुड़े हुए हैं तो इस पे कुछ विचार क्यों नहीं किया जा रहा है? जी हाँ, अभी राजनीति में हूँ, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही उठा सकता हूँ, क्योंकि हाथ में वो मजबूत कलम नहीं है जिसके दस्तखत से कोई नई कानून बनाई जाए। लेकिन मेरा आग्रह सरकारों से रहेगा कि ये जो प्राइवेट म्यूज़िक एल्बम बना के कोई कहीं भी किसी भी गीत को रिकॉर्डिंग करके बाज़ार में यूट्यूब में छोड़ देते हैं। मैं कभी कभी बिहार पटना में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ एक जीप में लाउड स्पीकर में अश्लील गीत बजते रहते हैं। उसी में हमारे घर की माँ बहनें बैठी रहती हैं, शर्म से चेहरा झुक जाता है। ठीक है, मनोरंजन एक दायरे में, हम लोग के यहाँ शादी ब्याह में भी नाच गाने का प्रोग्राम होता है, लेकिन इस कदर अश्लीलता नहीं होती है कि जिस पे खुद ही शर्मसार हो जाए, हमारा चेहरा ही झुक जाए। तो ये तो पहल सरकार को करनी होगी, उन्हें रोक लगाना होगा कि ऐसे गीत कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किए जाएं, कहीं भी बाज़ार में प्रचलित नहीं किए जाएं। सर, आपके फिल्म प्रोडक्शन के नई फिल्म की कुछ प्लानिंग चल रही है? जी हाँ, मैं सोच रहा हूँ 2-3 तरह की कहानियाँ हैं दिमाग में, और मैंने भी गलती की थी चोर पुलिस बना के। मैं भी बाज़ार को देखते हुए वास्तविकता से दूर की एक फ़िल्म मैंने बनाई और उसका नतीजा मुझे भोगना पड़ा। लेकिन मैं अपने जीवन की सफलता देखूं या भोजपुरी सिनेमा की पहचान जिन फिल्मों से बनी है वो सब के सब पारिवारिक फिल्में रही हैं। तो मैं फिर से एक पारिवारिक फिल्म बनाना चाह रहा हूं, लेकिन उसमें जो समस्याएं होंगी, जो आज का नौजवान चाहे वो बेरोज़गारी से गुज़र रहा हो या जात पात से या राजनीतिक दबंगई से लड़ाई उसकी हो रही है, महंगाई, भ्रूण हत्या, इन सारे चीज़ों को ताना बुना करके एक सामाजिक पृष्ठभूमि पे जो हमारा समाज है वैसी एक फिल्म बनाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं।